बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं एडवोकेट एहसन कुरैशी। आज हम डिस्कस करेंगे जो नई पेंशन इस्लाहत की गई हैं उसके मुताबिक 2025 में अब जो रिटायर होंगे जो लोग उनकी पेंशन में काफ़ी कट लगाया गया है। वो किस किस्म की डिडक्शन की गई है या कटौती की गई है, पेंशन कैसे मिला करेगी, डबल पेंशन का क्या कॉन्सेप्ट है, डबल पेंशन भी अब कौन ले सकेगा या कौन नहीं ले सकेगा, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और ये भी डिस्कस करेंगे कि ये जो पेंशन इस्लाहत हैं इसका जो इम्प्लीमेंट है वो तो शुरू हो चुका है 1 जनवरी 2025 से। बट ये किन किन मुलाजमीन पर ये एप्लीकेबल होगा, इसको इन्फोर्स किया जाएगा, किन किन मुलाजमीन पर ये लागू होगा, ये भी डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूं, आपसे गुजारिश है अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये मालूमाती वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाई जा सके। जैसा कि हम जानते हैं कि जो पेंशन रिफॉर्म्स हैं उसके हवाले से मुख्तलिफ़ चेमगोइयाँ हो रही थीं और फाइनली गवर्नमेंट ने पेंशन जो रिफॉर्म्स हैं उसके ऊपर अमल दरामद कर दिया। जो पेंशन पे एंड पेंशन कमेटी है उसकी रिकमेंडेशन पर गवर्नमेंट ने अमल दरामद शुरू कर दिया और जो उसकी रिकमेंडेशन थी पे एंड पेंशन कमेटी की उसको 1 जनवरी 2025 से जो है नाफिज कर दिया। अब ये रिटायर जो होंगे मुलाजमीन उनको पेंशन कैसे मिलेगी इसका तरीक़ाकार डिस्कस कर लेते हैं। और जो इससे पहले रिटायर होते थे उनको कैसे पेंशन दी जाती थी उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। और डबल पेंशन कोई ले रहा है तो अब क्या वो ले सकेगा या नहीं, इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं जो पे एंड पेंशन कमेटी की जो सिफारिशात थी उसके ऊपर जो है वो अमल दरामद शुरू हुआ है। अब इससे इन सिफारिशात की रोशनी में जो 25 जनवरी 1 जनवरी 2025 के बाद जो भी शख्स रिटायर होगा उसको जो पेंशन है वो किस तरह मिलेगी। यानी कि पहले ये होता था कि जो पेंशन डिसाइड की जाती थी वो लास्ट जो ड्रॉन सैलरी है यानी कि जो आखिरी महीने उसकी जो सैलरी होती थी उसकी बेस पर पेंशन को डिसाइड किया जाता था कि ये पेंशन उसकी होगी। अब इन्होंने वो पीरियड लास्ट ड्रॉन सैलरी 1 मंथ के बजाय उन्होंने कहा दिया कि 24 माह, यानी कि 24 माह जब वो रिटायर हुआ तो उससे पीछे 24 माह की सैलरी देखी जाएगी और उसके एवरेज यानी कि औसत सैलरी जितनी बनती है उसकी बेस पर जो है वो पेंशन डिटरमिन की जाएगी। सबसे पहले तो कट यहाँ लग जाएगा बहुत सारे मुलाजमीन को। और अब वो पेंशन कैसे उसकी जो इंक्रीमेंट होगा वो अब बेस लाइन जो पेंशन है जिस बेस लाइन या नेट पेंशन जिसको कहते हैं उस पर इंक्रीमेंट सालाना लगा करेगा। वो जो इंक्रीमेंट जब भी होगा उस पर होगा, बेस लाइन पेंशन पर होगा, नेट पेंशन पर। यानी कि कैसे, लेट्स सपोज एक बंदे की जो ग्रॉस सैलरी है वो 35,000 है ग्रॉस सैलरी। उसमें से आप कह लें कि अगर उसकी ग्रॉस सैलरी अगर 35,000 है तो उसकी जो नेट सैलरी होगी वो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं 65% 35% कम्यूट उसका निकाल दें उसमें से। तो बाकी अगर 25,000 हम फ़र्ज़ कर लेते हैं, अगर 25,000 कम्यूट को निकाल कर उसकी जो पेंशन है वो नेट पेंशन है। अब ये बेस लाइन पेंशन का नाम इसे दिया गया है और इसी बेस ये जो नेट पेंशन है जो ग्रॉस सैलरी से कम्यूट निकालने के बाद जो बचेगी उसकी बेस पर जो एनुअल जो इंक्रीमेंट है उसकी बेस पर लगा करेगा। अब ये जो एनुअल इंक्रीमेंट है इसके हवाले से जो पे एंड पेंशन कमेटी है वो हर 3 साल बाद जब बैठेगी तो वो डिसाइड करेगी कि कितना इंक्रीमेंट लगना चाहिए किस हिसाब से। एक तो ये भी इसके अंदर शामिल है। दूसरी चीज़ ये है कि अब जो सरकारी मुलाजमीन जो रिटायर हो जाता था, एक एक शख्स रिटायर हो गया, रिटायर होने के बाद दोबारा गवर्नमेंट की जॉब वो ले रहा है तो उसमें उसे अपनी पहली या तो जो पहले महकमे से
जो वो पेंशन ले रहा है उसको उससे दस्तबरदार होना पड़ेगा, या फिर वो तनख्वाह नहीं लेगा। दोनों ये नहीं हो सकता कि जिस तरह आज से पहले तक 1 जनवरी से पहले तक होता रहा कि उधर से पेंशन भी ले रहा है और तनख्वाह भी ले रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। किसी अगर वो जॉब करेगा तो या सैलरी लेगा या फिर पेंशन लेगा, कोई एक चीज़ जो है उसको छोड़नी पड़ेगी। इसी तरह दोनों अगर मियाँ बीवी हैं, वो अगर रिटायर्ड हो जाते हैं, तो अगर उस उनमें से कोई एक अगर जॉब कर लेता है तो फिर वो जो औरत है वो अगर जॉब कर लेती है तो वो उसको उसकी पेंशन नहीं मिलेगी। इसी तरह इसी तनाज़र में उसकी पेंशन उसको नहीं दी जाएगी। सो ये जो डबल पेंशन वाला कॉन्सेप्ट है, इसको भी ख़त्म कर दिया गया है। यानी कि अगर रिटायरमेंट के बाद जॉब करता है तो फिर उसको या तनख्वाह लेनी होगी या पेंशन छोड़नी होगी। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक करेगा। सो ये पेंशन इस्लाहत हैं, इसका इतलाक़ फेडरल गवर्नमेंट के जो सिविल सर्वेंट हैं उन पर एप्लीकेबल होगा ये। और इसमें फ़ौज के जो मिलिट्री है या आर्म फोर्सेस हैं या फोर्सेस हैं उसके, और जो जजेस हैं उसके हवाले से इसके अंदर क्लियरेंस नहीं है। अगर उन पर भी ये एप्लीकेबल होता तो यकीनन उसकी नोटिफिकेशन के अंदर उसको मेंशन किया जाता। सो अब से ये जो ग्रॉस सैलरी के बजाय अब नेट पेंशन पर जो है वो पेंशन की इंक्रीमेंट भी होगी और उसका तरीक़ाकार बता दिया कि वो कैसे कैलकुलेट की जाएगी। थैंक यू।